आपके पास लिखा हुआ है कि हमें सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज निकालने हैं एफ ऑफ एक्स, जिसके लिए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स निकाले, पॉजिटिव वैल्यूज नहीं बेटा, पॉइंट्स, पॉइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज दिस इज कंटिन्यूअस। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ 3x-3 और मोड ऑफ x-2। अगर x2 हो गया, अगर आपका x2 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब x2 नहीं हो सकता। अब ये वाला जो पार्ट है, ये 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये वाला पार्ट भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये जीरो होगा, ये निकाल लेते हैं। ये जीरो कब कब है, जब आपका जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन 0 है। तो ये वाला जो पार्ट है क्या होगा, जीरो। तो ये तो जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब नहीं होगा, ये जीरो तब नहीं होगा जब x इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता होगा, ठीक है। तो अगर x ये जीरो है तो इसका मतलब इफ दिस इज जीरो देन x आपका ये है। तो इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, हम इसको नॉट डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो इट मीन्स ये ऐसा पॉइंट है जहां पर हम लोग इसको जीरो बनते हुए नहीं देख सकते। और जब जब x इंटीजर होगा, x इंटीजर होगा, आपको देखिए ना, इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। तो जब जब x इंटीजर होगा, ये वाला जो पार्ट है, जब x इंटीजर होगा तो ये वाला जो पार्ट 1 ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा जब जब x इंटीजर होगा, ठीक है। तो जब ये डिसकंटिन्यूस हो गया तो ये ओवरऑल फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। क्यों? x के अगर 2 को छोड़ दें तो बाकी सभी इंटीजर वैल्यू पे ये क्या है, कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूस इंटीजर पे ये भी क्या हो जाएगा, ये बाकी सब 2 को छोड़ दे तो बाकी सब इंटीजर वैल्यू पे ये क्या है, कंटिन्यूस। ओके, तो आपको एक तो 2 हटा देना है, ठीक है, पिक्चर से। और फिर ये -1 से वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 0, ये पॉइंट्स भी हटाने पड़ेंगे। क्यों? ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। जब ये नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा तो कंटिन्यूटी की बात ही कैसे कर पाएंगे वहां पर, क्लियर। तो कंटिन्यूटी की बात मतलब कंफर्म है वहां पर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना। जब ये जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो गया फंक्शन, तो ये तो डोमेन का पार्ट ही नहीं बनेंगे फ्रॉम -1 टू जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 0 होगा तो। ओके, तो सर फाइनल आंसर क्या होगा भाई, आपको ये पॉइंट्स एक्सक्लूड करने हैं आर में से, ठीक है। और आपको वो सभी इंटीजर्स एक्सक्लूड करने हैं। क्यों? इंटीजर्स के ऊपर ये क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आर में से एक्सक्लूड कर दो -1, 0 यूनियन इंटीजर, बिल्कुल सही। तो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम।